जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं, हमने आपके लिए पायलट सीरीज चला रखी है जिसमें हम आपके रेलवे एएलपी के प्रीवियस पेपर करा रहे हैं, जो कि आपके 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक 15 दिन में यहाँ पर क्या है 5 दिन कर लेना साथियों। आप 5 दिन में जो भी आपकी यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, 15 शिफ्ट हुई थी, ठीक है, वो सारे हम यहाँ पर पेपर सोल्व करा रहे हैं आपके मैथ के, रीजनिंग के और जीके के। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारी क्लास का टाइम टेबल क्या है। तो शाम को 6 बजे मेरी वीडियो अपलोड होती है जो कि आपकी मैथ की है, और शाम को 7 बजे सचिन सर की जीके जीएस की वीडियो अपलोड होती है, और रात में 8 बजे हमारे पीएस ठाकुर सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है साथियों, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है कि भैया आप पढ़ा तो देते हो लेकिन एप्लीकेशन पे हम जाते हैं तो हमें पीडीएफ नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया, पीडीएफ लेने के लिए सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो कि आपको इसी वीडियो यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लिंक मिलने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कर लेना अपने नंबर का। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका माई होम और माई कोर्सेज पर। माई कोर्सेज पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आएगा, ठीक है, फ्री ऑन यूट्यूब पायलट सीरीज। तो आप इस पे करोगे, व्यू कोर्स पे क्लिक करोगे तो उसके बाद कर लेना आप यहाँ पर रिकॉर्डेड पर। यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, मैथ की, रीजनिंग की और जीके जीएस की भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अब चलिए साथियों शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है एक पाठ्य पुस्तक में कुल 662 पृष्ठ हैं। पृष्ठ का मतलब होता है पन्ने, कुल मिला के टोटल कितने पेज हैं उस किताब में। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुस्तक के दूसरे, यहां आपको यहां पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले से 52 पन्ने कम हैं। आपको ये देखना पन्ने किस में कम हैं और किस में ज्यादा है। किस में कम है, यहां पर है आपके दूसरे वाला जो भाग है उसमें आपके पेज कम है। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में क्या करा करना, जो आपके जिसमें जो चीज कम है पहले आप वो लिख लो। यहां पर क्या है भैया, हमें पता है दूसरा भाग जो है आपका इसमें कम है, तो मैंने ये मान लिया इसमें कितने पेज हैं आपके, इसमें आपके हैं x पेज। अब यहां पर मैंने मान लिया भैया ये है आपका पहला भाग, कितना है, ये है आपका पहला भाग, इसमें ज्यादा है तो मैंने देख लिया किससे ज्यादा, दूसरे वाले भाग से ज्यादा, तो मैंने इससे ज्यादा कर लिया। कितने पेज ज्यादा हैं, पेज हैं भैया 52 ज्यादा। लेकिन यदि मैं इन दोनों को भाग को मिला दूं, इन दोनों का योग कर दूं, तभी तो एक पूरी किताब बन रही है जिसमें पेज आपके 662 हैं। तो मैं इन दोनों का योग कर देता हूं, तो योग करके इनका क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 52 इक्वल टू कितने पेज हैं, 662। अब यहां से आपसे पूछा क्या गया है, पुस्तक के पहले भाग में कितने पेज हैं, यानी कि आपको ये निकालना है पहले भाग का। ठीक है, यानी कि हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें हम यहां पर 52 जोड़ देंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 52 जब इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया ये हमारा, 2x बराबर हो गया ये आपका 310। बात क्लियर है। और x बराबर ये कितना हो जाएगा, x बराबर ये आपका हो, ठीक है, कितना हो जाएगा साथी, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर, जब ये इधर जाएगा तो 610। बात क्लियर है। x बराबर ये कितना हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा आपका 305। ठीक है, x बराबर 305 आ गया, यानी कि जो आपका किताब का दूसरा भाग है उस वो आपका x है, और x बराबर आ गया आपका 305। यदि यहाँ पे आपसे दूसरा भाग पूछा जाता तो उसका आंसर होता 305, लेकिन यहाँ आपसे पहला भाग पूछा गया x प्लस में 52, तो बराबर में आपका कितना हो जाएगा 305, और प्लस में आपका 52 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 357। बात क्लियर है, बात समझ में आ चुकी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा जटिल मान लीजिए, पढ़ने में भी आपको लगेगा कि ये होगा कैसे, लेकिन आप बस 2 मिनट मेरी बात यहां पर सुन लेना। आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो तब भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आज के बाद ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। बस इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो। क्या करता है वो, जो भी वो बेच रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि भैया जितना मैं बेच रहा हूं ना उतने में ही वो सामान मैं यहां पर लाया हूं। बात इतनी सी है, जितना वो ग्राम तोल रहा है उतने ही ग्राम का वो यहां पर सामान लाया है, और इतने ही वो पैसों को लाया जितने का वो बेच रहा है। इसका बस ये मतलब है। हालांकि वह एक गलत वजन का उपयोग करता है जिस पर 984 किलोग्राम लिखा है। क्या लिखा है भैया, जब वो बेच रहा है तो उस पर कितना वजन लिखा है, 984 ग्राम।
तो पब्लिक की नजर में क्या है भैया, ये 984 ग्राम जितने रुपए का लाया है 984 ग्राम ये हमें उतने रुपए का ही बेच रहा है। बात समझ में आ गई। यानी कि उसका सीपी क्या है, यहां पर हम देख लेते हैं सीपी क्या है। मैंने मान लिया कि भैया वो 984 ग्राम लाया था खरीद करके, कितना लाया था 984 ग्राम खरीद के लाया था, कितने रुपए का 984 रुपए का। बात क्लियर है। लेकिन वास्तव में वह कम वजन तोलता है, कितना कम वजन तोलता है। इस गलत वजन का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है। 23% का लाभ और हानि हमेशा किस पे होंगे, लाभ और हानि हमेशा होते हैं आपके क्रय मूल्य पर। यहां हमें यह पता है कि भैया ये इसका क्रय मूल्य है, किसका, दुकानदार का। ये क्या है, दुकानदार का ये क्या है, सीपी है, यानी कि ये क्या है, दुकानदार का क्रय मूल्य है। अब इसी क्रय मूल्य पर ही तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ठीक है, सॉरी, यहां पर क्या है, दुकानदार का एसपी है। क्या है ये, दुकानदार का ये क्या है, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस है। क्या है ये, सेलिंग प्राइस है। बात समझ में आ चुकी है। भैया वो 984 ग्राम बेच नहीं रहा, लेकिन वो बोल रहा है कि भैया 984 ग्राम में वजन तोल रहा हूं। पब्लिक को क्या लग रहा है कि भैया 984 ग्राम वजन तोल रहा है तो 984 रुपए ही उसको देने चाहिए। तो उसकी जेब में यहां पर कितने रुपए आ रहे हैं, 984 रुपए आ रहे हैं, लेकिन वो वजन तोल रहा है कम। ठीक है, वो हमें निकालना है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन का, इस गलत वजन का उपयोग करके 23% का लाभ होता है। उपयोग किए गए वजन का वास्तविक माप क्या है, यानी कि जो उसका वास्तविक माप होगा वही उसका सीपी होगा। अब हमें यह पता है कि भैया उसने 984 रुपए का बेच दिया है, उसकी जेब में आगे कितने रुपए, 984 रुपए, प्रॉफिट भी उसके साथ है। तो हमें यह पता है कि भैया उसका सीपी कितना बैठ रहा होगा, सीपी उसका बैठ रहा होगा 100 यूनिट, जो कि उसकी जेब से गया है। लेकिन एसपी उसका कितना है, एसपी उसका है यहां पर 123 यूनिट। भैया बेचा कितने का, उसने 100 रुपए का खरीद के लाया था, ये मान लो 100 यूनिट का खरीद के लाया था, लेकिन 123 यूनिट का यहां पर बेच रहा है। ठीक है, तो यहां पर कितने का प्रॉफिट है, उसको 23% का यहां पर प्रॉफिट है। यहां पर वो बेच कितने का रहा, 123 यूनिट का, लेकिन यहां पर बेका कितने का उसने, 984 रुपए का। तो हमें यह पता चल गया कि भैया आपका 984, 123 यूनिट बराबर 123 यूनिट बराबर यहां कितना हो जाएगा, 984 रुपए। बात क्लियर है। अब हमें 100 यूनिट का निकालना है, जो कि उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य के बराबर ही वो यहां पर क्या कर रहा है, वजन तोल रहा है। ठीक है, तो हमें कितना निकालना, 100 यूनिट निकालना है। कितना हो जाएगा, 984 बटे में आपका 123 मल्टीप्लाई में आपका 100। इससे काटेंगे 8 बार में चला जाएगा, 8 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। ठीक है, तो वो अपनी जेब से कितना तोल रहा है भैया, 800 ग्राम वो अपनी जेब से तोल रहा है। यानी कि असली वजन जो है वो कितने का है, आपका 800 ग्राम का वो यहां पर वजन दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या क्वेश्चन है, जब भी आपका अंडर रूट हो, अंडर क्यूब हो, तो आप हमेशा बात ध्यान दे लेना, ये गिनना कि भैया 0 पॉइंट से आगे यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसका अंडर रूट है। हमें यह पता है इसके बाद जो है यहां पर कितना है, 6 है। और अंडर आपकी क्यूब है, तो भैया जितने की क्यूब है उससे आप डिवाइड कर दो, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 2। बात समझ में आ चुकी है। अब आपको ये देखना है पॉइंट के बाद आपकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, बस 2 होनी चाहिए, वही आपका आंसर होगा। पॉइंट के बाद यहां पर कितनी वैल्यू है, यहां पर है आपकी 2। बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, नहीं आई है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल यहां पर करा दे रहा हूं, 2 और 4 का एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको ले रहा हूं। भैया किसका, ये मैंने मान लिया कि भैया यहां पर होगा आपका 0.1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रहा आपकी, इसकी पावर क्या है, √4 पावर है इसकी। ठीक है, अब यहां पर कितना है, पॉइंट के बाद 8 वैल्यू है, तो भैया यहां क्या करेंगे, हम पॉइंट के बाद 8 लगा लेंगे और यहां लगा लेंगे आपका 2। ठीक है, 4, इससे इसको डिवाइड करा, कितना आ गया, ये आ गया भैया आपका 2 आ गया। बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 वो लगा लेंगे, यही आपका कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी है। अब एक चीज और हम कर लेते हैं, ये आपका पॉइंट है 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। ठीक है, 6 हो गया ये। अब मैंने यहां पर क्या लगाया, √2 लगा दिया। अब इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा यहां से यहां तक की कितनी वैल्यू है, ये है भैया 6 अपॉन में डिवाइड किससे करेंगे, जो कि इसका अंडर रूट होगा। ठीक है, 2 से, इससे काटा तो कितने बार आ गया, ये आपका 3 बार आ गया। अब हमें ये पता है कि पॉइंट के बाद 3 संख्या आएंगी, यही ले लेंगे हम, पॉइंट 1 2 3, यही आपका आंसर हो गया।
बात समझ में आई? अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, कितने की हो रही है? 50% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें यहां पर बताना है। अब आपको पता होगी कि भैया इसका आयतन कितना होता है, गोले का आयतन ये कितना है? ये है भैया आपका 4/3 पाई आर की क्यूब। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें चेंजेबल क्या है हर एक फॉर्मूले में? भैया हर एक फॉर्मूले में तो आपका ये रहेगा ही, हाँ या ना? हर एक फॉर्मूले में तो ये आपका रहेगा ही। चेंज क्या है? जब भी आपकी रेडियस चेंज होगी तभी इसकी क्या होगा? आयतन चेंज होगा। बात समझ में आ चुकी है? ये तो आपका क्या है? ये अनचेंजेबल है, अनचेंज्ड है ये, ठीक है? इसको कभी भी हम चेंज नहीं करते, ठीक है? अब क्या है? ये चेंज होगा आपका हमेशा। तो यहां पर बोला क्या गया है? त्रिज्या में 50% की क्या हुई है? वृद्धि। तो पहली त्रिज्या यहां पर लिख लेता हूं मैं, और ये आपकी बाद की त्रिज्या, ठीक है? समझ में आ रहा है? पहले की त्रिज्या की थी, क्या थी भैया? पहले की थी 50% बढ़ी है ना, ये 50% बढ़ी है, तो 50% बराबर क्या होता है? 50% बराबर होता है 1/2। यानी पहले कितनी थी? 2 थी, बढ़ी अब कितनी? 1 बढ़ी है। भैया ये जो होता है अपने आप में 100% होता है। बढ़ाना और घटाना हमेशा ऊपर की हम वैल्यू देखते हैं, ठीक है? यानी पहले 2 थी, अब कितनी है आपकी? 3 है। लेकिन उसके आयतन में हम देखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि रेडियस आपका क्या है? यहां पर कितने रहता है? पावर 3 में रहता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा भैया? यहां पर इसकी वॉल्यूम जब निकालेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन 2 से 3 हो गई, तो यहां पर 3 की पावर 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 27। बात समझ में आ चुकी है? बात क्लियर है? इसको मैं हटा दूं, यहां लिख देता हूं, ताकि आपको यहां पर जब आप पीडीएफ देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कितना हो जाएगा? 1/2, ये आपका प्लस है। बात समझ में आ गई? अब ये देख लेते हैं, पहले इसकी वॉल्यूम कितनी थी? पहले थी भैया इसकी 8 वॉल्यूम, अब कितनी है? अब है 27। तो बढ़ी कितनी है? बढ़ी भैया 19 है। तो बस इसी का प्रतिशत बताना है कि 8 से 19 हुई है, तो कितने प्रतिशत बढ़ी है? 8 से कितनी बढ़ी है? 19 बढ़ी है। तो 100% पे कितनी बढ़ेगी? बात खत्म। यहां से मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8 हो गया। यहां से मैंने इसको काटा तो आपका कितना हो गया? 25 बार में चला गया। 25, और यहां पर जब 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम इसको यहां पर 20 मान लेते हैं, 20 - 1। जब हम यहां पर 25 की 20 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका कितना आएगा? 500 आएगा। और यहां पर -1 है, 25 से कम 25, यानी 500 में से हमको यहां पर कितना घटाना? 25 घटाना, तो कितना हो जाएगा? 475। 475 की जब आप डिवाइड करोगे इससे तो कितना आ जाएगा? 237.5%। यानी कि उसमें उसके आयतन में कितने की वृद्धि हुई है? 237.5% की यहां पर क्या हुई है? आपकी वृद्धि हुई है, ठीक है? एक बार पंखा चला लेता हूं, गर्मी हो रही है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यहां पर क्या है भैया? त्रिज्या जो है आपकी यहां पर क्या है? 1 है। अनुपात में है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि अब भैया अनुपात में जब भी दे रखा हो तो उसके साथ x लगा लेना। क्लियर? पाई की वैल्यू यहां पर दिया है कि भैया 22/7 यूज करना यदि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब क्या दे रखा है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। यानी कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 934, और टोटल सरफेस एरिया हमको यहां पर निकालना है। अब हमें यह पता है भैया, एक आपका ये क्या है? सिलेंडर है। अब आपको पता है कि भैया टीएसए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं? ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है आपका? एक सेकंड में कुछ चीज ले लूं जो मैं और आपको अच्छे से समझा पाऊं। सेल ले लेता हूं, ठीक है? ये भी आपका एक सिलेंडर के टाइप में ही है, ठीक है? देखो, दिख रहा है बच्चों? यहां पे देखो, इधर रख देता हूं इसे। ये जो है ना, ये भी आपका एक सिलेंडर की तरह ही है, ठीक है? अब देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये बाहर का एरिया, ये जो बाहर का एरिया है, ये आपका है, क्या कहते हैं यहां पर? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? जो कि कर्व बना रहा है। भैया हम बोलते हैं ना, कर्व बना दो। कर्व का मतलब है कि उसमें घुमा रहा है, यानी टेढ़ा होकर उसी में जाके मिल रहा है। ये क्या आपका कर्व है, ठीक है? लोच आ रही है इसमें, ये क्या हो गया आपका? कर्व सरफेस एरिया।
और जब हम इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को भी मिला देंगे तो पूरा एरिया मिल गया जिसको हम टच कर सकते हैं। जिसको हम टच कर सकते हैं वही उस चीज का क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। जिस सरफेस को हम टच कर पाए उसी को हम क्या कहते हैं, उसका सरफेस एरिया कहते हैं। बात समझ में आ गई है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व का मतलब होता है जो चीज मुड़ी हुई है। जो चीज मुड़ी हुई है यदि हम उसको छू पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। टोटल क्या है भैया, सेल के अंदर तो मैं छू नहीं पा रहा तो वो तो उसका एरिया में काउंट नहीं होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आपका एक कर्व सरफेस एरिया और ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। बात क्लियर हो गई, पता चल गया, ठीक है। इसको इधर लगा देता हूं चार्जिंग पे फिर से। तो भैया ये जो इसका एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। अब आपको पता है ऊपर का क्या बन रहा है, ऊपर सर्कल बन रहा है, नीचे भी आपका सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। जब इधर भी एक πr² है, ऊपर भी πr² है, तो ये कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, हाँ या ना। बात समझ में आ चुकी है। अब यहां पर क्या दे रखा, जब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को ऐड कर लूंगा, इस वाले को ऐड कर लूंगा, तो कितना हो जाएगा 2πr² प्लस में 2πRh, हाँ या ना। अब क्या आ रहा है 2πr कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या हो जाएगा, बच्चों आप बात समझने की कोशिश करना, मैं समझा क्या रहा हूं, कितना डिटेल में आपके लिए यहां पर जा रहा हूं। 2πr कॉमन आ गया भैया, आ गया बिल्कुल, 2πr कॉमन आ गया। अब यहां पर क्या बचा आपका, एक r बचा, ये भैया r ले लिया, प्लस में आपका h यहां पर कॉमन आ गया। जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। ये हमें निकालना है। दे क्या रखा है हमको, हमको दे रखा है इसका CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस क्या एरिया क्या होता है, जो कि हमारा घूम रहा होता है। 2πRs, 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस भैया आपका x दे रखा है। यदि यहां पर क्या है, एक को मैं x लिख दूं या फिर 1x लिख दूं तो आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। रेडियस कितना दे रखा, रेडियस दे रखा भैया x। बात समझ में आ गई। और यहां पर आपकी ऊंचाई क्या दे रखी है, 3x दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3x दे रखी है। बराबर में आपका कितना एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 924। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, उम्मीद करता हूं यहां तक तो बिल्कुल डाउट क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाले यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 11 दूनी 22 क्लियर, 11 88 और 11 चौके 84, ठीक है, 11 चौके 44, ठीक है। बात क्लियर है। 44 बार में चला गया ये। अब क्या करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 सत्ते 84 बार में चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। 12 सत्ते 84, एक साथ आपका ये रहा, एक साथ आपका ये रहा, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और x बराबर ये हो जाएगा आपका 7। बात क्लियर है। अब यहां पर क्या बोला गया है, ये बोला है भैया इसने कि इसमें जो r है आपका यानी कि रेडियस है वो तो आपका 7 है, लेकिन हाइट आपकी कितनी है, वो 21 है। बात क्लियर है। अब इसने क्या बोला, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr r प्लस में h, यही इसका टोटल सरफेस एरिया है, हाँ या ना। बच्चों जब भी आपका एडवांस का क्वेश्चन आए, एडवांस में क्या मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपकी इतनी तकड़ी करा दूंगा, बस आपको यहां पर क्या करना होगा, वैल्यू याद करनी है, अपना ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद करना है, साइन कॉस टेन की बस 0 से लेकर के 90 तक वैल्यू याद करनी है। जैसे 0 कितनी होती है, 30 की कितनी होती है, 45 की कितनी होगी, 60 की कितनी होगी, 90 की। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल निकल जाए ना आपका उस तरीके से तो नाम बदल देना, मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना मैं आपको दावा दे रहा हूं। यदि आपको सिर्फ उन्हीं टेबल से यहां पर आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने नहीं करा दी, ठीक है। अब यहां पर क्या दे रखा, टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर कितना है भैया 7 है, चलो ठीक है। आर 7 और 21 कितना हो जाएगा 28। बात खत्म। इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आपके सामने है। इस वाले 7 से ये वाला 7 कट गया। जब हम इसकी यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी मल्टीप्लाई करने का तरीका बताऊं, बहुत तगड़ा जैसे मैं करता हूं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आप बना लो 11, तो 11 इंटू 2 है ये, हाँ या ना। 11 इंटू 2 है, 2 दूनी 4 और 4 की जब हम 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 112। कितना बन जाएगा 112। कितना बन जाएगा 112। और यहां पर आपका 11 है। जब भी किसी भी संख्या की 11 से मल्टीप्लाई करी जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 को हमने ऐसे ही लिख लिया, 2 में 1 जोड़ो 3 बन गया, हाँ या ना।
एक में एक जोड़ो, कितना बन गया, 2 बन गया। और ये लास्ट का जो है आपका एक ऐसे ही लिख लो, यहां पर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? जब भी आप संख्या का 11 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट का और शुरू का आप यहां पर ऐसा का ऐसा ही लिख लेना, लेकिन लास्ट का इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे क्या क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक के स्तंभ में प्रिंट की 9 पंक्तियों में क्या है भैया, 9 लाइन में कितने हैं, 36 शब्द हैं, तो 51 पंक्तियों में स्तंभ में कितने शब्द होंगे। बहुत ही ज्यादा बेकार, टुच्चा और 5वीं क्लास लेवल का ये क्वेश्चन है। यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा 9 पंक्ति हैं, 9 पंक्ति हैं और इसमें आपके कितने शब्द हैं, 36 शब्द हैं। यही तो बात बोली है। तो मेरे को इतना पता होगा कि भैया एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, एक पंक्ति में, वरना सीधा करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं इसको, 51 पंक्ति में कितने होंगे। यदि मुझे एक पंक्ति का निकालना है तो 9 की मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, यहां एक ही रह जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 36 बटे में 9। ये आपका एक पंक्ति में जितने शब्द हैं उसका निकल गया, लेकिन मुझे निकालना कितने का, 51 पंक्ति का। तो 51 की यहां से मल्टीप्लाई, इसको मैंने यहां से काटा तो 4 बार में गया। 51 की जब मैं यहां पर 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपका कितना आ जाएगा, 204। बात खत्म, बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3:2 में है, यानी हमें ये पता चल गया 3 के साथ भी x आएगा और 2 के साथ भी x आएगा, अनुपात में है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ 24 और 24 है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अब आपको यहां पर एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपका नंबर वन जो है और नंबर 2 की यदि मैं यहां पर क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और आपके एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। बात समझ में आ गई? ये इसका फॉर्मूला है और ये आपको पता ही होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ में 60 से लेकर 70% क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में वो इसी से रिलेटेड आते हैं, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। आप ये बात लिख लेना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एसएससी, जीडी, रेलवे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है और आप देखेंगे एलसीएम एचसीएफ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, नंबर 1 कितना हो गया भैया, नंबर 1 तो हो गया मेरा 3x और नंबर 2 हो गया आपका 2x, क्योंकि अनुपात में है, x साथ में लगा लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू उसकी एग्जैक्ट नहीं पता, अनुपात में पता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आपका एलसीएम है 24 और आपका एचसीएफ है 4। यहां कितना हो गया, ये हो गया आपका 6x² बराबर में, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, x² बराबर में आपका कितना हो जाएगा 24 इंटू में 4 बटे में आपका 6। यहां से ये गया 4 बार में, तो x आपका कितना आ गया, x आ गया आपका 4। बड़ी वैल्यू क्या बोली है इसने, बड़ी वैल्यू है भैया 3x, तो 3 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। यदि छोटा पूछता तो 2 इंटू 4 8 आपकी क्या है, छोटी वैल्यू है। अब आप एक काम करना, 12 का और 8 का यहां पर क्या निकालना, एलसीएम निकालना। ठीक है, और क्या करना, एचसीएफ करना। एक बार ना आप रिवर्स इंजीनियरिंग इस क्वेश्चन में करके देखना। 12 और 8 का एलसीएम एचसीएफ, आपका एचसीएफ आएगा 4, एलसीएम आएगा 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वरना हम यहां पर इसको देख भी सकते हैं कि भैया ये हमारा फॉर्मूला ठीक भी है या नहीं। ठीक है, एक बार देखते हैं यार, थोड़ा तभी मजा आता है जब हम क्वेश्चन ऐसे करते हैं ना, खुद से मजा इंटरेस्ट लेते हैं, तब ज्यादा अच्छा लगता है हमें। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना है, 12 8 96, यही तो नंबर थे, नंबर 1 और नंबर 2, और हमने इसकी मल्टीप्लाई करी थी आपकी 24 इंटू 4 में। तो भैया 24 चौके कितना होता है आपका, ये होता है 96, और 12 8 भी आपका क्या होता है 96। तो फॉर्मूला प्रूव हो गया, बात खत्म। ऐसे ही ना आप भी करते रहा करो, तभी आपका इंटरेस्ट जो है मैथ में अच्छा खासा बनेगा। यहां पर क्या है, एक तालिका दे रखी है सीधा सीधा, प्राथमिक विंग में नए प्रवेश, मध्य विंग में नए प्रवेश 25, 21 में 25 में प्रथम प्राथमिक में, मध्य में 20। क्वेश्चन क्या है, तालिका 2021 और 2022 में एक स्कूल में प्राथमिक और मध्य विंगों में नए प्रवेशों को दर्शाती है। वर्ष 2021 और 2022 में मिलाकर स्कूल के प्राथमिक विंग में कितने प्रवेश हुए हैं ये बताना है। क्या पूछा गया, ये पूछा गया कि भैया 2021 और 2022 में मिला के प्राथमिक विंग में जो है टोटल कितने आपके एडमिशन हुए हैं। 2021 में प्राथमिक विंग में कितने हुए, 25, और 2022 में आपके कितने हुए हैं, ये हुए हैं आपके 12। कितने एडमिशन हुए हैं, 12 हुए हैं। इनका योग ही तो बताना, इनका योग कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। और ये आप देखोगे ना,
फ्लो चार्ट वाला या फिर पाई डायग्राम वाला, टेबल वाला, ऐसे ही बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। अब आपने ये भी देख लिया होगा, बहुत इजी लेवल है एएलपी का। यहां पर क्या है आपका, यदि ए और बी इस अनुपात में दे रखा है और बी और सी किस अनुपात में दे रखा है, 4:1 में। भैया आपको मैंने पिछली शिफ्टों में भी कराया था, यदि बी यहां पर कितना है 4 है और यहां पर बी कितना है, यहां पर भी 4 है, हमेशा क्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है, ए और बी में ये बी कॉमन है, बी और सी में आपका क्या कॉमन है, यहां पर बी कॉमन है। तो जब भी कॉमन वाला होता है वो हमेशा अलग अलग होता है, लेकिन इसमें सेम है तो इसमें सेम है, तो इसका एलसीएम, इसमें एबीसी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3:4:1 ही हो जाएगा। कहां पर है ये भैया, ये रहा आपका 3, 4 और 1। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई है तो ऐसे कर लेना, ए रेशियो बी कितना दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा भैया 3:4, ठीक है, और बी और सी दे रखा 4:1 दे रखा है। इसमें कुछ चेंज है नहीं, वरना हम क्या करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि ये सेम है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, किसी आंकड़े के लिए माध्य 28.5, माध्य का 32 है और मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करके बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है यहां पर, मोड हमको निकालना है, यानी मीन पता है, मीडियन पता है, मोड हमको यहां पर निकालना है। आप हमेशा ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला एसएससी रेलवे में, बैंक में भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, मोड बराबर होता है, यानी कि आपका बहुलक बराबर यहां पर होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्या हो गया, -2 मीन। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3, यहां पर क्या है आपका, ये क्या है माध्य का, माइनस में आपका 2 माध्य है। बात हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बात समझ में आ गई? अब क्या दे रखा है, निकालना क्या, बहुलक निकालना है, तो 3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 32 में करनी है। 3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है आपकी, 32 में, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे किस में, 28.5 में। ठीक है, 3 की 32 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 96 में आ गया, माइनस में इसमें क्या है आपका 28 की जब 2 में करेंगे 57, यहां पर कितना आ जाएगा आपका भैया, ये आ जाएगा आपका 39। कितना आ जाएगा, 39 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि मोड क्या है इस क्वेश्चन में, 39। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। हमेशा जब भी मैंने आपको बताया अधिक हो कम हो, हमेशा ये देखना कम किसके पास है। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कम वाला आप ले लेना और क्वेश्चन से आप यहां पे पार निकल जाओगे। यहां बोला क्या है, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। एक्स की आय अधिक है और वाई की आय यहां पर कम है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, यही कर लेंगे, इसको यही निपटा लेते हैं। या इसने ये बोला है वाई की आय का 160% अधिक है। किसकी आय, ये है भैया एक्स की आय। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, दिक्कत नहीं है। ये वाली 0 से ये वाली 0 गई और यहां से गया 8 और ये हो गया आपका बटे में 5। बात खत्म। y नीचे आ जाएगा। हमें इतना तो पता है कि भैया y कम है और x ज्यादा, x हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 5। बात समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, y की आय z की आय से 40% अधिक है। क्या बोला इसने, z की आय से 40% अधिक है। किसकी आय, y की आय अधिक है ना, y की आय, तो z की कम है। z वाले के साथ, z वाले को हम यहां पे पहले ले लेंगे। क्या बोला इसने, इसने ये बात बोली है कि भैया z जो है ना आपका, जो भी z है उसका 140% अधिक है, यानी 40% अधिक है उससे। तो z ये रहा, इसका 40% अधिक क्या हो जाएगा, इसका 140% बटे में आपका 100। ठीक है, किसके बराबर है, y के बराबर है। यहां से ये गया 7 बटे में आपका कितना बन गया, 5 बन गया। तो मेरे को ये पता चल गया y/z बराबर क्या है, y ज्यादा है 7 है, तो ये आपका है 5। बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं x, y और ये आपका z। ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं x और y कितना दे रखा, x दे रखा, साथ ही यहां पर 8, यहां दे रखा y 5। अब यहां पर देखो y यहां पर कितना है, y यहां पर 7 है। y और z का जब हम निकाल रहे हैं, y 7 है और ये कितना है आपका, ये है 5। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में तो शरीफाई से क्या मान लिया था,
जो बीच वाला था ये सेम सेम था, तो हमें कुछ करने की यहां पर जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या अलग अलग है भैया, ये मान लो y एक इंसान है जिसकी एक जगह हाइट 5 फुट है, दूसरी जगह 7 फुट हो जाएगी कभी? कभी नहीं होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको सेम कर लेते हैं। सेम कैसे होंगे? ये होंगे भैया आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 की इधर कर ली, 7 की इधर कर ली। ये इसके साथ है तो इसमें भी आपको 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये इसके साथ है, इस संख्या में 5 की मल्टीप्लाई करी तो इसमें भी आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी ही पेंगी, करनी ही पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, यहां पर कितना है, यहां पर हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 37। हाँ भाई 37 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56। बस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या बोला है, एक्स की जो आय है, एक्स की जो आय है वो जेड की आय से, जेड की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है ये हमें बताना है, कितना अधिक है। ठीक है, ये हमें बताना है कि भैया कितना अधिक है, बताओ कितना अधिक है। 25 दूनी 50 और 6 कितना हो जाएगा 31 अधिक है। अब आपका कंफ्यूजन पता है क्या होता है परसेंटेज निकालने में, ये होता है कि भैया जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 25 नीचे आएगा या फिर ये 31 नीचे आएगा, सॉरी, या फिर ये 56 नीचे आएगा। यही तो आपका कंफ्यूजन है ना, मेन तो कंफ्यूजन आपका यही रहता है कि भैया जब हम परसेंटेज निकाल रहे होंगे तो ये वाली वैल्यू नीचे आएगी कि 31 नीचे आएगी। आप हमेशा लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना। एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहां पर जो बोले ना, यहां पर ये बोल रहा है कि भैया जेड की आय से, जिसके साथ से लगा हो उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। ये ध्यान दे लेना लैंग्वेज का, जिसके साथ से लगा हो, किससे अधिक है, जेड के साथ क्या लगा है, यहां पर से लगा है जेड के साथ, तो उसकी यहां पर क्या आएगी, नीचे आ जाएगी। इससे पूछा है 25 से कितनी अधिक है, ये है भैया 31 अधिक है, तो 100% पर कितनी होगी। यहां से इसको काटा 4 बार में, 31 चौके कितना होता है, 31 चौके होता है 124। कितना होता है 124% अधिक है। ठीक है भाई, 25 दूनी 50 करेंगे, 25 में 25 मिलाएंगे 100% तो तभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, एक साइकिल चालक 4 मिनट 10 सेकंड में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समान गति से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। टाइम कितना दे रखा है, मिनट में, तो हम यहां पर ना तो सेकंड में बदलेंगे ना ही मीटर में बदलेंगे, सीधा जो है हम निकालते रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी आपका मिनट में है। अब यहां पर क्या दे रखा है, आपका डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर है और टाइम आपका कितना दे रखा है 4 मिनट 10 सेकंड। तो भैया सेकंड तो हम यहां पर ले नहीं सकते, तो हम सेकंड को क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे। 10 सेकंड की डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो आपका किस में आ जाएगा 1/6 में, और ये मिनट में यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25 आपकी 6 मिनट है। बात समझ में आई, हाँ या ना, क्योंकि क्वेश्चन आपका मिनट में चल रहा है ये, और आंसर भी आपका मिनट में देना, तो सेकंड का कोई मतलब यहां पर बनता नहीं है। टाइम कितना हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो यहां पर 25 चला गया, 6 ऊपर पहुंच जाएगा आपका। यहां से ये गया आपका कितना गया है 10, और यहां से ये गया तो आपका 3/5, यानी कि 3/5 यहां पर आपका मिनट लग रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों, 3/5 यहां पर आपका टाइम लग रहा है। तो उसने क्या बोला, समान गति से, अब क्या है ये आपकी ये वाली समान गति की बात कर रहा है, समान गति से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कि अब क्या बताना, आपको टाइम बताना है। स्पीड आपकी सेम रहेगी लेकिन डिस्टेंस आपका क्या रहेगा 6 किलोमीटर, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम भैया, स्पीड कितनी है 3/5 है, तो 3 नीचे रहेगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, कितना टाइम लगेगा 10 मिनट लगेंगे, यदि वो 3/5 की स्पीड से। अरे भैया स्पीड है ना, ये टाइम थोड़ी है, कोई बात नहीं। ये कितना है 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये स्पीड थी। ठीक है, तो उसे टाइम कितना लगेगा 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 किलोमीटर निकालने में 10 मिनट लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 15% के तो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु एक्स में बेची जाती है। यानी ये क्या है भैया, ये है आपका मार्क प्राइस, हाँ या ना।
भाई दुकानदार ने ये बोला 500 रुपए का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इस पर आपके 2 डिस्काउंट हैं, तो आपको यहाँ पर कितने जेब से पैसे देने हैं, बस इतनी देसी भाषा में इतनी सी बात है। 500 रुपए स्टिकर लगा दिया, 2 आपके डिस्काउंट लगा दिए। जैसा आपने दुकान वगैरह में देखा होगा, दाम ज्यादा रहेंगे और ऑफ रहेगा 80-80%, तो दाम वहीं आ जाते हैं, ठीक है। इसने कहा 2 डिस्काउंट दे रहा हूं तुम्हें कि भाई एक तो 20 ले लो, एक 15 ले लो, अब बताओ आप जेब से कितने दोगे। 2 डिस्काउंट को 1 डिस्काउंट में बदलने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है आपका x प्लस में y, प्लस मत ले लेना, जैसे मैंने ले लिया x और मल्टीप्लाई y अपॉन में 100। यहां हमेशा माइनस आएगा। x आपका कितना है, x होता है पहला डिस्काउंट, y होता है दूसरा डिस्काउंट, ठीक है भाई। 20% पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका 15, माइनस में 20, और जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 15 की तो आपका 300 आ जाएगा, हाँ या ना। और नीचे आपका 100 है ही, यहां पर 100 है ही, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो माइनस का 3 आ जाएगा डायरेक्ट। इतने समझदार तो आप भी हो। यहां पर कितना हो जाएगा, 35 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, 32। तो भैया हमें यह पता चल गया कि उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, उसने दिया है डिस्काउंट 32% का डिस्काउंट, ठीक है। कितने का दिया है, 32% का है। मैंने मान लिया भाई 100 की चीज हमने कितने में बेच दी, 32 का डिस्काउंट दे दिया, कितने की बेची, 58 में बेच दी। हाँ भाई 58 में बेची, 68 में बेच दी, सॉरी कितने में बेच दी, 68 में। वो हमने बेच दी, 100 रुपए की हमने बोली लगाई थी, और 32 का हमने उस पर कितने दे दी, छूट दे दी, तो वो बिकेगी कितने की, अब वो 68 की बिकेगी। तो मैंने ये बोल दिया कि भैया वो 68 यूनिट बराबर, यहां ऐसे ले लो, या फिर जिन बच्चों को समझ में ही नहीं आता ये ले लेते हैं भैया। एमपी जो है हमारा यहां पर कितना है, एमपी यहां पर था 100 यूनिट, 100 यूनिट था। डिस्काउंट यहां पर कितने का गया, डिस्काउंट गया भैया यहां पर 32 यूनिट का। कोई चीज 100 यूनिट की थी, 32 यूनिट का डिस्काउंट हो गया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस तो भैया उसका 68 यूनिट ही रहेगा। बात समझ में आ गई। बात समझ में नहीं आई है तो भैया अब आप अपने दिमाग का इलाज कराना अच्छे से। 68 यूनिट बराबर किसके बराबर है, अब उसने ये बोला है हमें 68 यूनिट निकालना है। यहां पर क्या दे रखा है भैया, ये दे रखा कि भैया 100 यूनिट बराबर, यानी जितना हमारा माइक प्राइस था उसके बराबर क्या है आपका 500 रुपए है। तो हमें ये पता चल गया 100 यूनिट बराबर आपका कितना है, 500 रुपए है, हाँ या ना। अब हमें निकालना कितने का, 68 यूनिट बराबर निकालना कि वो बेची कितने में है। तो हमें ये पता है 68 बराबर कितना हो जाएगा, 68 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 68 यूनिट बराबर हो जाएगा 500 बटे में 100 इंटू में आपका 68। यहां से मैंने ये काटा, 0 0 कट गया, 5 अट्ठे 40, ये चला गया, चार्ज गया, 5 छिंग 30 और 4 34, कितना हो गया ये आपका, यानी बेगा उसने कितने में, 340 रुपए में। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे को ये लगता होगा कि भैया ये मास्टर तो पूरा डिटेल में बताता है, हमें तो ये आए हुए हैं। तो बच्चों मुझे एक एक बच्चे को कवर कर लेकर यहां से चलना है, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं होगा, जो पहली बार मेरी क्लास ले रहा होगा ना डिस्काउंट की, मुझे उसको भी लेकर के चलना है कि उसको भी पूरा यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। और मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो अभी तैयारी में आए हैं, तो उनको भी मुझे यहाँ लेकर के चलना है। जब हम प्रैक्टिस सेट इसके कर रहे होंगे तो हम तेजी से करेंगे। प्रैक्टिस सेट हम कैसे करेंगे, पहले हम पूरा चैप्टर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसा पूरा सिलेबस हो गया मैथ का, फिर प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे, उसमें हम पूरा एकदम आपको पूरा बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 8 पुरुष 12 महिला एक दीवार को कितने दिन में करते हैं भैया पूरा, वो करते हैं भैया 10 दिन में। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना वर्क बराबर क्या होता है, यानी कार्य बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। हिंदी में बोले तो हिंदी में होता है ये कार्य बराबर समय मल्टीप्लाई में क्षमता। यहां कितना दे रखा है, और जब भी आपके सामने ये आए ना 8 पुरुष या फिर महिलाएं, ये हमेशा क्षमता होती हैं। क्या होती हैं, ये क्षमता होती हैं। और ये आपका क्या दे रखा है, 10 दिन दे रखा है। बना सकते हैं 6 पुरुष 8 महिलाएं, उसी दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं, 14 दिन में बना सकते हैं। किस दीवार को, उसी दीवार को, यानी कि सेम कार्य को, समान जो आपका कार्य है उसी को उसमें 14 दिन में बना सकते हैं। तो मैंने ये पता कर लिया एफिशिएंसी कितनी है भाई साहब, पहले वाले में ये है, मैंने आपको बता दिया था। ये जो होता है इसकी क्या होती है, क्षमता होती है। 8 आदमी पुरुष, भैया 4 आदमी आगे मेरे साथ में कुछ काम कर रहे, दीवार बना रहे, तो क्षमता बढ़ गई, वही तो क्षमता है। ज्यादा आदमी आ गए तो ज्यादा क्षमता, कम आदमी आ गए तो कम क्षमता। अभी मेरे पास क्या हो, 10 टीचर आ जाएं और 2 डिजिटल बोर्ड आ जाएं, तो क्षमता क्या होगी, बढ़ गई ना। ज्यादा आदमी के साथ ज्यादा क्षमता हो जाती है, तो आदमी बराबर क्षमता होता है। 3 मेरे पास आ जाए यहाँ पर
कंप्यूटर पे बैठने वाले, टेस्ट सीरीज बनाने वाले, अभी हमारा क्या काम है, दौड़ने लगेगा तेजी से, डेली 5-5 हजार सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है क्षमता का। और ये क्षमता कहां से आएगी भैया, इसके लिए चाहिए हमको पैसा। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है भाई, यहां दे रखा है कि क्षमता बराबर क्या है, 8 आदमी है प्लस में कितने हैं, 12 महिलाएं हैं, वुमेन लिख लिया। और इनको सेम कार्य बराबर टाइम इंटू क्षमता, कितना टाइम लगता है, 10 दिन लगते हैं। अब इसने क्या बात बोली है, इसी सेम कार्य को, भैया कार्य के बराबर में, ये तो आपका कार्य हो गया, इसी सेम कार्य को क्या बोला, इसी सेम कार्य को 6 महिला यानी कि 6 पुरुष और आपके 8 महिला कितने दिन में पूरा करते हैं, 14 दिन में। तो हमें यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये दोनों बराबर में क्यों रुक दिए, क्योंकि सेम कार्य है और कार्य बराबर होता है आपका एफिशिएंसी इनटू क्षमता। ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, ये दोनों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला उसी दीवार को। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक महिला को अकेले, यहां पर क्या बोला, एक महिला को अकेले दीवार बनाने में एक पुरुष से की तुलना में कितना अधिक समय लगेगा। यानी यहां पर हमें निकालना कि एक आदमी जो है इस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हमें एक आदमी की यहां पर क्षमता चाहिए। यहां पर कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा, यहां से मैंने काट दिया कितने बार में, 5 बार में चला गया और ये चला गया 7 बार में। ये कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 एम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 अट्ठे 56 डब्लू बराबर में 5 अट्ठे 40 एम और 12 पंजे 60 डब्लू। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कर लेंगे, इनको आपस में इनके साथियों के साथ मिला देंगे, आदमी के साथ आदमी, औरत के साथ औरत। यहां पर कितना हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 2m। ये जब इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4w। इससे ये कटा तो कितना बचा, m, w नीचे आ गया, ये आपका 2 था, ऊपर में 2, यहां कुछ नहीं बचा तो नीचे ले लेंगे 1। बात समझ में आ गई। आदमी की तो क्षमता भैया 2 है और औरत की यहां पर क्षमता क्या है, 1 है। अब यहां पर क्या बोला है, उसने बोला एक आदमी ही यदि सारा का सारा काम करे, काम क्या है, ये है। m बराबर पता चल गई मेरे को 2 है, w बराबर पता चल गई 1 है। अब मैं काम निकाल सकता हूं यहां पर, कुल कार्य, हाँ भाई निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता कि कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, हाँ या ना। ये आपका 12 का 12 हो गया, क्योंकि 12 कम 12 हो जाएगा। यहां पर कितना है आपका साथी, 10 है। 16 और 12 कितना हो गया, 28, और 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया ये हो गया 280 यूनिट। कार्य कितना है, 280 यूनिट है, हाँ या ना। अब उसने बोला है एक आदमी को भैया ये बता दे कितना समय लग रहा है एक आदमी को कार्य करने में। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, हाँ या ना। मैन की एफिशिएंसी कितनी है भैया, टाइम लगा दूं यदि मैं यहां पर, ठीक है। वैसे हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा सीधा यहां पे 280 ही आ जाएगा। अब बताओ क्यों, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं। कार्य बराबर कितना, 280 अपॉन में 2 है। यहां पर मैं किसका निकाल रहा हूं, यहां पर मैं निकाल रहा हूं मैन का, ठीक है। इससे एक आटा 140, ठीक है, 280 गलत ले लिया शायद मैंने, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, 240। अब यहां पर क्या है, यहां पर यदि मैं टाइम निकालूं किसका, वुमेन का टाइम निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथ ही आपका 280 बटे में आपका कितना 1 है एफिशिएंसी, इससे काटेंगे तो 280 हो जाएगा। ये तो ले रही है भैया 280 दिन और ये ले रहा है 140 दिन, तो कितने दिन समय कम ले रही है, 140 दिन समय कम ले रही है। बात खत्म, बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूं 100% क्वेश्चन में ना हमेशा कार्य बराबर कार्य रख लेना और m और w की वैल्यू निकाल लेना, बस खत्म है वो सवाल। कहीं से कहीं तक आपसे छूटने वाला नहीं है, ये मैं आपको दावा दे रहा हूं। कहीं भी आप अजमा लेना ये वाली चीजें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दे रखा भैया, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या है आपका, ये मैं मान लेता हूं a है। अब आपको मैं एक बात बताऊं साथी, दिल से मैथ मेरी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, लेकिन करते 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 मैं एकदम मैथ से प्यार करने लगा। और ये जो चीजें आती है ना, मेरे तो समझ में आ जाती कि भैया ये ऐसे होगी सॉल्व। लेकिन ये चीजें आती कहां से, दिमाग में कैसे घुसती हैं, जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हो। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी मैथ ऑटोमेटिकली यहां पर तकड़ी हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, यदि भैया मैं इसको क्या मान लूं, a मान लूं,
और इसको क्या मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो यहां पर ये नहीं हो गया, a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर अपॉन में। अब आप मेरे को एक बात बताओ, a में से जब मैं b घटाऊंगा, यहां पर क्या है 200 400 4.33 में से जब मैं माइनस करूंगा 2.65, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.68। तो ये मेरे को पता चल चुका है a माइनस बी क्या है आपका, a माइनस बी आपका ये रहा नीचे। ठीक है, बात क्लियर है। और ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस का b और आपका a माइनस का b अपॉन में a माइनस में b। बात क्लियर, यहां से ये कट गया, अब बचा क्या हमारा a प्लस बी। a और प्लस हम जब b करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 433 पॉइंट और ये आपका 202.65 पॉइंट। बात क्लियर है, इसको और इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6 3 9 2 4 8, कितना आ जाएगा 9 8 और ये आपका 6। बात क्लियर है, 6.98। आगे बढ़ते हैं। दो प्लम्बर है भाई साहब, एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल एक्स और वाई को मिला करके ना यहां पर कितना रुपया दिया जा रहा है, 600 रुपए दिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। यदि एक्स और वाई का भुगतान की गई राशि का 120% है, मैंने क्या बोला था, छोटा वाला लेना, जिसको ज्यादा मिल रहा है उसे मत लेना। यहां पर क्या बोला, यदि एक्स को वाई की धनराशि का, वाई की राशि का 120% मिलता है, किसकी, वाई की 120%। क्या बोला है, वाई का 120% मिलता है किसको, एक्स को। जब भी यहां पर क्या आ जाए ना, की का आ जाए, वाई के साथ क्या आया, की आया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये छोटे छोटे तरीके हैं समझने के लिए, लेकिन जब आप इन क्वेश्चनों को कर रहे होगे ना, तो फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप 2 साल बाद भी करना, 3 साल बाद भी करना, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। और मेरे साथ पढ़ोगे तो एकदम मैथ बढ़िया हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहां पर क्या है, ये चला गया आपका 6/5 में, हाँ या ना। अब मेरे को इतना पता है कि भैया x अपॉन में y बराबर में आपका 6 आ गया और ये आ गया, x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। ठीक है भाई साहब, तब y को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है। भैया मेरे को एक बात बताओ, x प्लस वाई को मिलाकर के यहां पर कितना भुगतान है, x प्लस वाई को मिलाकर के यहां पर कितना भुगतान किया जा रहा है, 660 रुपया। लेकिन x और y यहां पर क्या है, अनुपात में है, x 6 में है और y क्या है आपके 5 में है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हम इनके साथ x क्यों लेते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इसको इसके बराबर ले रहा हूं, 6 + 5 बराबर 666, तो मेरे को एक बात बताओ 11 बराबर कितना हो जाएगा, 666। क्या ये पॉसिबल है कि 11 बराबर 666 आएगा। तो यहां पर क्या है, हम इसलिए x ले लेते हैं, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू यदि हम जोड़ेंगे तो छोटी आएगी। और ये क्या है आपके डिवाइड में है, यानी कि आपका रेशियो में, रेशियो के साथ हमेशा x आता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साथ ही आपका 6x प्लस में आपका 5x बराबर कितना हो जाएगा 666। हमें ये पता है ये दोनों वैल्यू छोटी तो हैं, 11x है, लेकिन जो बराबर में आपका ये 660 है, ये x में कुछ ऐसा छुप रहा है कि ये इसके बराबर कर रहा है 11 को। ठीक है, तो भैया मेरे को पता चल चुका है, यहां से ये गया 11 छिक्के 66, तो x बराबर आप कितना हो जाएगा 11 60 रुपए हो जाएगा। अब इसने बोला क्या, y को कितना भुगतान होता है, y को होता है भैया 5x का। कितना होता है, 5x का होता है। ठीक है, 5x होता है, तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया, तो कितना हो जाएगा 5 × 30 यानी 300 रुपए। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कॉस ए बटे में tan माइनस tan 90 माइनस ए। ठीक है, आप हमेशा एक सवाल ये ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री का जैसे मैंने आपको बताया था, आप इनकी टेबल याद कर लेना, साइन कॉस और tan वाली हमेशा आपका कोई भी क्वेश्चन यहां पर नहीं छूटने वाला, ये मैं आपको दावा दे रहा हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू यदि मैं यहां पर क्या रखता हूं, आपकी 45 डिग्री रखता हूं, थीटा की वैल्यू यहां पर मैं क्या रखता हूं 45 डिग्री रखता हूं, यहां नहीं, यहां कर लेते हैं सीधा इसको। थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा क्या है यहां पर a है, यानी a की वैल्यू मैं यहां कितना रखता हूं 45 डिग्री रखता हूं। लेकिन ये रखने के लिए ना बच्चे मुझको इनके वैल्यू पता होनी चाहिए कि वैल्यू क्या क्या है। साइन 45, भैया साइन a की जगह कितना आ गया 45, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है भैया
यहां पर होता है आपका 1/√2। बात क्लियर? प्लस का दे रखा है। cos 45 क्या होता है? ये भी भाई साहब यही होता है 1/√2। यहां 45 गया, 90 में से 45 गए तो tan 45 बचा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू भैया यहां पर होती है, tan 45 की वैल्यू यहां पर होती है आपकी एक को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin 45 और ये आपका cos 45 यहां पर लिख दे रहा हूं, कितना होता है? 1/√2 होता है। बात क्लियर है? अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। एक बात बताओ, ये इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया तो ऊपर कितना बन गया? 2√2 2√2 कितने हो गए? 2√2 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो कितना हो गया आपका? 2 हो गया। यहां से मैंने ये काट दिया तो बराबर में कितना आ गया? √2 आ गया। बात समझ में आ गई? अब हम वही वैल्यू को जो हमने थीटा बराबर 45 ली थी ऑप्शन में रखेंगे। बात समझ में आई? ऑप्शन में हम वो वैल्यू रखते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोसेक 45 क्या होता है? कोसेक 45 होता है आपका, कोसेक 45 होता है 2। तो यहां पर कितना दे रखा? 2। और कोसेक 45 बराबर 2 होता है तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये तो आपका यहां पर आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई? क्योंकि हमें आंसर निकालना है √2। ठीक है। कोट 45, कोट 45 क्या होता है? कोट 45 होता है 1। यहां वैल्यू कितनी है? √2, तो ये भी नहीं हो सकती। tan 45 बराबर होता आपका 1, ये भी नहीं हो सकती। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब sin 45 क्या होता है भैया? ये रहा आपका sin 45। चलो यहीं कर लेते हैं इसको। तो sin 45 कितना होता है? 2। sin 45 होता है 1/√2। √2 को जब √2 से काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका? √2। इस इक्वेशन के बराबर भी √2 है, ऑप्शन के बराबर भी √2 है, तो यही आपका आंसर हो गया। टेबल याद है? साइन कोस टेन कोसिक सेक कोट के समझ लो सारे क्वेश्चन हो गए और मैं कराऊंगा आपके ये सारे क्वेश्चन। टेंशन मत लेना, बस जुड़े रहना सरकारी नौकरी वाले परिवार के साथ, सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, क्वेश्चन ठीक है। 3 क्वेश्चन रह गए साथियों, तेजी से अब इनको करके निकलते हैं। ए 8,000 और बी 11,000 समान वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्षों के अंत में बी को ए से, क्या बोला भैया? बी के पास कितने रुपए हैं? 11,000 रुपए हैं। ए के पास 8,000 रुपए हैं। इसने क्या बोला है? समान तो लेना है आपको साधारण ब्याज दर, समय भी आपका सेम है। तो भैया सेम तो पैसा नहीं आने वाला। यदि इसको भी 8,000 रुपया दे दो, इसको भी 8,000 रुपया दे दो, 3 साल है, समान ब्याज दर है, तो समान पैसा आएगा। लेकिन इसने बोला क्या है? इसने बोला बी के पास 3,000 रुपए ज्यादा है। ब्याज किसकी वजह से फालतू आ रहा है? 720 रुपए, जो कि इस पे 3,000 रुपये प्लस फालतू है। उन 3,000 का ही तो ब्याज आ रहा है यहाँ पे। यदि भाई इस पे भी 8,000 होते, बी पे इस पे भी 8,000 होते, तो दोनों पे सेम रुपये आते। बात क्लियर है? इस पे कितने हैं? 3,000 रुपये फालतू हैं। तो इसने ये बोला है कि उन 3,000 रुपये फालतू की वजह से, उसने बोला नहीं, हमें सोचना है, ये 3,000 रुपये की फालतू की वजह से 3 वर्षों में जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 720 रुपए आ रहे हैं। तो हमें ये पता है भाई साहब, SI बराबर यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम बटे में 100। ठीक है, तब वार्षिक ब्याज दर बतानी है। बहुत ही ज्यादा आसान है, बस ये समझ लो 720 रुपए जो आ रहे हैं वो 3,000 रुपए की वजह से आ रहे हैं। भैया ब्याज कितना आ रहा है? 720 रुपए आ रहा है। पैसा कितना है? 3,000 रुपए की वजह से ही तो आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, टाइम आपका 3 साल ही है, बात खत्म। ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो हो गई, यहां से ये चला गया। अब बचा कितना आपका? बचा भाई साहब आपका 3 3 9 9 8 72। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 8। हाँ भाई, यहां कितना बन गया? 3 3 9 9 जब इसके नीचे जाएगा तो आपके कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां से क्या हुआ आपका? यहां से इसको काटा हमने, कितने बार में चला गया? 8 बार में आ गया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर आपका ऑप्शन नंबर 4। अब क्या है? बहुभुज वाला क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। बहुभुज वाले करा लेना। 3 चीजें बताऊंगा, 3 चीजों में आपका बहुभुज का चीज खत्म है जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बोला क्या है?
एक नियमित बहुभुज में 35 विकर्ण हैं, तब इसके अंत कोण का योग ज्ञात करो। अंत कोण कौन से हैं भाई साहब? ये आपके क्या है, ट्राइंगल है, इनके कोणों का योग ज्ञात करो, ए बी सी। ठीक है, तो बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही बोला कि भैया बहुभुज क्या है, बहुभुज इसमें है 35, तो कोई बहुत बड़ा कोण रहा होगा, इसकी तो 3 साइड है, उसकी ज्यादा रही होंगी। तो ये बोला है कि उसके अंदर के जितने कोण हैं उनका क्या निकालना है, उनका योग निकालना है। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर क्या निकालना है भैया, विकर्ण दे रखा है, साइड यदि हमें पता चल जाए। यहां पर क्या है, अंत क्या दे रखा, अंत कोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 इंटू में 180। ये इसका फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? इसने क्या बोला, इनका योग बता दो। यदि मेरे को ये पता चल गई, n होती है भुजा, n क्या होती है, भुजा, या फिर भुजाएं बोल दो। n क्या होती है, यहां पर भुजाएं होती हैं। मुझे भुजा पता चलेगी तो मैं निकाल लूंगा। अब विकर्ण की हेल्प से भुजा कैसे निकलती है वो ये आप जान लो। कैसे निकलती है, ये निकलती है n-3 अपॉन में 2 बराबर में आपका 35, और आपका n एक यहां लगा दो। बात समझ में आ गई? ये क्या है आपका, ये है आपका विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है ये, ठीक है। ये इधर गया तो n-3 बराबर में आपका 70। अब आपको यहां पर दो चीज कर सकते हो, या तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, जो आप ये दिमाग लगा लो n बराबर में ऐसा क्या रखूं कि 70 आ जाए। मैं n बराबर यहां पर 10 रखने की कोशिश करता हूं। n बराबर 10 रखा, 10 में से 3 गए, आपके कितने बचे, 7 बचे। 7 धाम 70, तो आपको हो गया ये 70। तो मेरे को ये पता चल गया n बराबर कितना आ गया आपका, n बराबर भाई साहब आ गया आपका 10। ये जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, ये देखोगे ये कैसे आ सकता है, तो तुरंत आपके पता चल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब जो अंदर के कोण है उनका योग निकालूं, कितना हो गया, 10 माइनस 2 और मल्टीप्लाई में आपका कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका 180, हाँ या ना? ठीक है, 8 और आपका 180 बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 18 अट्ठे कितना होता है, 144 होता है, और 0 आपकी ही रही। तो कितना कोणों का योग है, 1440 जो है उसके अंत कोणों का योग है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर यदि मैं ये करूं, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, बाह्य कोण यानी कि आपका एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है कि भैया एक्सटर्नल एंगल ये होता है, ये तो आपके इंटरनल हो गए, ये हो गया आपका एक्सटर्नल एंगल, ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बराबर क्या होता है, 360 बटे में n। n कितना भैया, 360 बटे में आपका कितना हो गया, यहां पर हो गया आपका n कितना, 10 है, तो एक्सटर्नल एंगल कितना का हो जाएगा, 36 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसका एक्सटर्नल एंगल या फिर बाह्य कोणों का क्या होगा, एक कोण पूछता है, बाह्य कोणों का कभी योग नहीं पूछेगा, अंदर के कोणों का योग पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़े आपके सामने 10 नंबर हैं कि माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है भैया उल्टे सीधे नंबर दे रखे होते हैं, पहले तो उन्हें सीरियल वाइज में सजा लो, छोटे से उन्हें बड़ा कर लो, फिर उन्हें गिन लो कितने हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम निकालेंगे कितना, सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है भैया 11 नंबर सबसे छोटा। ठीक है भैया 11 लिख लो पहले। ठीक है, ये हो गया। 11 के बाद क्या है, 15 है, हाँ भैया ये रहा 15, फिर उसके बाद 16, कितना है 15, और उसके बाद यहाँ पर 16, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका बच रहा है 17, इसके बाद आपका 19। ठीक है, 17 और 19, ठीक है, कितने हो गए यहाँ पर आपकी, यहाँ पर हो गई 5 संख्या हो गई। ठीक है, अब आपका कितना बचा, ये बचा 21, भैया ये भी लिख लो 21। ठीक है, 21 भी लिख लिया। अब क्या बचा यहाँ पर आपका 51, 71, 75, 33। ठीक है भैया, ये रहा आपका 33, ये भी खत्म है। ठीक है, क्या 51, ये कितना बचा 51, 71 और ये आपका 75।
1 2 3 4 10 है, टोटल नंबर आपके कितने हैं 10 है। और जब भी आपको क्या निकालना हो, मीडियन निकालना हो, यानी कि माध्य का निकालनी हो, मीडियन बराबर क्या होती है, मीडियन ये होती है यदि भैया इसके क्या होते, यदि इसमें होते 9 नंबर, मैं ये हटा दे रहा हूं, ये क्या है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब कितने नंबर है, 3 3 6 3 9। अब हम क्या करते ना, 9 में से हम बीच वाला देखते, 4 से इधर हटा दिया और 4 से ये इधर हटा दिया, जो बीच वाली संख्या हो जाती वो हो जाती है आपकी माध्यिका, यानी कि मीडियन 19 हो जाती। बात समझ में आई, ये हो जाती इसकी माध्यिका जब 9 संख्या होती। क्या होती, जब 9 संख्या, जब 9 संख्या होती, यानी कि क्या होती है आपकी इवन ऑड वाली संख्या, नंबर ऑफ संख्या किस में होती है आपकी, इवन में होती। लेकिन यहां पर दे कितना रखा गुरुजी, यहां पर दे रखा भाई साहब 75। अब हो गई 10, तो बीच की तो कोई बची नहीं भैया, 9 थी, मैं जैसे बीच में खड़ा हूं, 4 इंगे माध्यिका में ही हूंगा। बात समझ में आई। अब यहां दे रखे हैं 10, तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ले लेंगे, ठीक है, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, बीच के 2 ले लेते हैं, बीच के 2 ले लेंगे, इनका कर लेंगे हम ऐड, यानी कि योग दोनों का। अपॉन में संख्या कितनी है 2, तो ये लिख लो, कितना हो गया भैया 19 प्लस 21 बटे में 2 बराबर में कितना आ जाएगा आपके 20 आ जाएगा। यही हो जाएगी भैया आपका मीडियन। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई होगी, और कायदे में सही बताऊं ये तकड़ी क्लास मैंने ली है, मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि भैया कायदे से मैंने आपको समझाया, बिना किसी टाइम लगाए एकदम डिटेल से समझाया। मजा आ गया मेरे को भी पढ़ाने में, और आपको भी पढ़ने में मजा आ गया होगा। तो साथियों टाइम टेबल ध्यान रख लेना, 7 बजे जीएस की है, 8 बजे रीजनिंग की है, जुड़ जाना, सिलेक्शन लेना है तो, वरना अगर भटकना है कहीं और जाना है, 10-10 टीचर से पढ़ना है, तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। टीचर सारे अच्छे हैं, यूट्यूब पर हैं, पढ़ा रहे हैं, सारे हैं, और आपके पास तो साथियों अब इतना बढ़िया मौका है ना, रेलवे की वैकेंसी आ गई, यूपी पुलिस की आने वाली है, दिल्ली पुलिस की सितंबर में आने वाली है, एसएससी की जीडी है, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, 2025 में जॉब नहीं ले पाए ना तो मुश्किल है। ठीक है, टीचर सारे अच्छे हैं, लेकिन जिससे भी आप पढ़ना, एक टीचर को पकड़ लेना जो कंटिन्यूटी आपको पढ़ा रहा हो, सेवाएं दे रहा हो, और वहां देखना जो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा हो। ठीक है, क्योंकि अब ये जो एजुकेशन है एक आपका बाजार बन चुका है, अब टीचर नहीं रहे, अब ये समझ लीजिए अब बिजनेसमैन हो चुके हैं सारे के सारे। आज तक दावा दे रहा हूं एक कोर्स नहीं निकाला जीवन में, 1.5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और ऐसा नहीं है मेरे पास बच्चे नहीं है, 7.5-8 लाख करीब इंस्टाग्राम पे भी हैं, और यूट्यूब पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, लेकिन मन है भाई फ्री में पढ़ाने का, अफोर्ड कर पा रहा हूं, अपनी जेब से दे रहा हूं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, सारे के सारे आज तक मैंने भाई कोर्स नहीं निकाला, ये दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं साथियों, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ क्या कहते हैं डाउनलोड करनी है, तो आप एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करके यहां पे डाउनलोड कर लेना, मैंने आपको बता चुका हूं प्रोसेस। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।